प्रकाश राजभर जी जो है विधानसभा के अंदर जाके बोलने का काम करते हैं कि आखिर कहीं मीटर लगा दिया तो रीडिंग कहाँ भाग रही है उसकी। कुछ ऐसे देखिए, नुकसान की कोई बात ही नहीं है। बालकृष्ण चौहान जी आए हैं तो उसके पहले भी वो सांसद रहे हैं, तो ये जनता जो है उनसे हिसाब तो मांगेगी ना कि आप जब सांसद थे तो हमारे बाल बच्चों की आवाज कहाँ आपने उठाया। ठीक है, आप चौहान समाज थे तो चौहान समाज का विकास कहाँ है? चौहान समाज के भी लोग वोट दिए ना, तभी ना वो जीत कर गए थे, तो वो कहाँ। नमस्ते, मैं राज और आप देख रहे हैं राज न्यूज़ इंडिया 54। और हमारी मौजूदगी इस समय लोकसभा घोसी में है और हमारे साथ कुछ पदाधिकारी हैं जो आप लोग गमछा से पहचानते होंगे। आखिर ये किसके पदाधिकारी हैं और किसके नेता हैं और किसको अपना नेता मानते हैं। तो स्वागत है सर, क्या कहिएगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रीतम कनौजा, जिला उपाध्यक्ष गाजीपुर, और हम लोग जो है इस क्षेत्र में आए हैं घोसी लोकसभा में जी। और जो हम लोग अपने नेता डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिताने का हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग जो लड़ाई जो छेड़ करके रखा हमारे नेता ने, जन जन तक पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो क्या मुद्दे रहेंगे? आप लोग जनता में जा रहे हैं पार्टी के लिए वोट मांगने, अगर जा रहे हैं जनता में तो क्या मुद्दे हैं? मुद्दे देखिए, हमारा जो नेता का जो लक्ष्य बना है कोई एक दिन का मुद्दा नहीं है। जब से हमारी पार्टी खड़ा हुई तब से हम उसी मुद्दे पे काम कर रहे हैं कि एक समान शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा हो। इसके बाद में जातिगत जनगणना हमारी जो है प्राथमिकता है पूरी तरह से, और दवा इलाज की जो व्यवस्था हो, चाहे अमीर हो गरीब हो चाहे किसी भी जाति से आता हो, हर व्यक्ति को जो है दवा इलाज मुफ्त में मिलना चाहिए। ये हमारे मुद्दा है। जो जमीन पे मुद्दा है, जो जनता की मुद्दा है कि आखिरकार 1952 में जब चुनाव हमारा पहली बार हुआ तब से लेकर अब तक हम लोग खाली वोटें देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख रहा है, युवा पीढ़ी हमारी जो है, उसके पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था मिली अब तक? उसके जो दवा इलाज के लिए व्यवस्था क्या बना है? और जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? इस देश के अंदर में जब कुत्ते बिल्ली गधा घोड़ा बंदर तक की जो है गणना हो सकती है, तो यहाँ पे बताइए जातियों की गणना क्यों नहीं रही है? हमारे पुरुष हैं। इस धरती पे सबसे जो है विद्वान व्यक्ति और समझदार जो है, जो जातियों में है, इंसान है, तो उस इंसान की गणना क्यों नहीं हो रही है? इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और एकदम अनवरत 20 साल से जो हमारे नेता हैं वही हमारा जो है मुद्दा है, जो जनता चाहती वही मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये प्राथमिकता है हमारे मुद्दों में, और हम इसी पे काम कर रहे हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, बस हम ये कहते हैं कि जो भी आपके दरवाजे पर वोट मांगने आता है उससे सीधा सवाल करिए कि तुम 5-5 बार सरकार में रहे हो, लेकिन हमारे बच्चों के लिए क्या किया तुमने? शिक्षा क्यों नहीं मुफ्त हुई अब तक? बिजली क्यों नहीं मुफ्त हुई? यही ना समस्या है लोगों की। आज जो है घर में देख लीजिए 1 मीटर लग गया है, वो दिन रात चल रहा है, चाहे जैसे भी चले चल रहा है। जब बिल आता है तो पता चलता है कि तो 5000 हो गया और घर में एक ही बल्ब जलता है। तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम नेता ही तो लड़ेंगे ना, हम ही तो वहां पहुंचाएंगे ना। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो है विधानसभा के अंदर जाके बोलने का काम करते हैं कि आखिर कहीं मीटर लगा दिया तो रीडिंग कहाँ भाग रही है उसकी। कुछ ऐसी समस्या है कि जब से लोगों ने कनेक्शन लिया है तब से आज तक उनके घर में बिजली बिल नहीं किया, और एक ही बार में ठूस करके 1.5 लाख बिजली बिल चली गई। तो बताइए गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? अगर महीने महीने जाती तो 100-200 रुपया कोई आराम से भर लेता कि नहीं भर लेता? लेकिन वो जब बिजली बिल ही नहीं गया तो बिजली बिल एक साथ आ जाएगा तो कहाँ से भरेगा? ये हमारे मुद्दे हैं, हम इसी मुद्दे पे काम करते हैं। जनता को तो यही चाहिए ना कि उनका बेटा बेटी अगर है तो उनके जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उसी शिक्षा की व्यवस्था के लिए हम लोग लड़ते हैं और लोगों को बताते भी हैं कि जो भी आपके दरवाजे पर आए तो आप उससे पूछिए कि हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए क्या आपने सुविधा दिया है। हम लड़ रहे हैं उसके लिए और हमारे नेता जो है लड़ रहे हैं। इसी के लिए देख लीजिए इतनी कड़क धूप में जो है घूमने टहलने का काम जो सुवलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं। गांव गांव में जा रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं कि सबका जाति का गणना हो गया, तो आपका क्यों नहीं हुआ गणना? अगर गणना हो जाए तो गणना के हिसाब से न जो है बजट आएगा कि इन जातियों का विकास नहीं हुआ, इस समाज का विकास नहीं हुआ, इन जातियों के बच्चे जो है कम पढ़े लिखे हैं, इन जातियों के बच्चों को रोजगार नहीं मिला, तो उसके हिसाब से व्यवस्था आएगी जब जाति गणना होगी तब। लेकिन हाँ पूछिए सवाल। बीएसपी से बालकृष्ण चौहान जी आ गए हैं, हाथी सिंबल है। कहीं ना कहीं दलित वोटर और चौहान वोटर जो है, चौहान वोटर बीजेपी को वोट करता रहा है, तो बालकृष्ण चौहान के आने से क्या नुकसान होगा? देखिए नुकसान की कोई बात ही नहीं है। बालकृष्ण चौहान जी आए हैं
उसके पहले भी वो सांसद रहे हैं। तो ये जनता जो है उनसे हिसाब तो मांगेगी ना कि आप जब सांसद थे तो हमारे बाल बच्चों की आवाज कहाँ आपने उठाया? ठीक है, आप चौहान समाज थे तो चौहान समाज का विकास कहाँ है? चौहान समाज के भी लोग वोट दिए ना, तभी ना वो जीत कर गए थे। तो वो कहाँ है? कहाँ उन्होंने बात किया कि चलो ठीक है, किसी का नहीं भला तो हमारे चौहान समाज के बेटा बेटी को जो है आरक्षित सीट दीजिए ताकि वहां पे पढ़ लिख करके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनने का काम करे। अब पहले का जमाना गया कि जो जातिगत पेशा था, जातिगत लोग काम करते थे। आज हर एक घर में जाकर देखिए कि पढ़े लिखे भी शिक्षित बेरोजगार बैठे हुए हैं। उनकी क्या व्यवस्था उन्होंने करवाया है? पार्टी न बदले हैं, वो खाली सांसद तो रहे हैं। जिम्मेदारी बनती थी कि चौहान समाज का वो आवाज उठाते, लेकिन जब चौहान समाज का उन्होंने आवाज नहीं उठाया है तो यही चौहान समाज जो है उनको जवाब देगा। हम लोग आज चौहान बस्ती में खड़ा है। बहुत अच्छा किया आपने सवाल पूछ लिया, लेकिन यहाँ का मूड जाकर के देख लीजिए। जिस समाज से आता है वो समाज भी जो है दबा कुचला है। आज उनका घर अगर दिख रहा होगा पक्के का तो उनकी मेहनत के बदौलत है, ना कि किसी सरकारी व्यवस्था से है। इनके बाल बच्चे जो है बचपन से मेहनत करने लगता है चौहान समाज के। आज कोई भी सरकारी नौकरी में जाकर ढूंढिए, इक्का दुक्का कोई मिलेगा नहीं, तो पढ़े लिखे तो सब है। तो क्या लगता है चौहान समाज आपके नेता को वोट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम लोग उनकी आवाज उठाते हैं। नेताजी जो है सदन के अंदर उठाते हैं कि बताइए इन समाज के लोगों को आप लोगों ने क्या किया है। जातियां बहुत है, 6000 कुछ जातियां हैं, ओबीसी में 3006 जातियां हैं। तो ये अगर ओबीसी का खाली बात कर लिया जाए तो ये भी जाति ओबीसी में आती है चौहान। इसका विकास डेवलपमेंट कहाँ है? इसी के लिए तो नेताजी अड़ गए थे कि नहीं, आपको दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाना पड़ेगा। और देख लीजिए, दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाने के बाद ही हमारे नेता को मंत्री पद मिला। कारण क्या था कि अगर चौहान समाज को कोई तकलीफ होगी तो एक चौहान समाज का नेता जो है मंत्री बनकर के खड़ा है, वो इनका आवाज बनकर के खड़ा होंगे, इनकी आवाज इनकी समस्या को खड़ा करेंगे। इसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं कि हर समाज का जो है बेटा बेटी जो है दरोगा, पुलिस, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बने। अभी झगड़ा फसाद हो जाता है, अगर ये समाज जाकर के वो थाने पे खड़ा होता है तो इन समाज का कोई दरोगा दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है, सिपाही नहीं मिलता है, हवलदार नहीं मिलता है, यहाँ तक कि देख लीजिए होमगार्ड भी नहीं मिलेगा। तो बताइए इनकी सुनवाई कैसे होगी? जब इनका बेटा बेटी उस जगह पे जाएगा तभी ना सुनवाई होगी। हमारी लड़ाई तो यही है, यही तो हम लोग जनता को बताने का काम कर रहे हैं कि जो भी नेता आता है आपको ठगने का काम जाति के नाम पे करता है, उसको दूर हटाइए। अगर उसने सरकार में रहा तो उससे सवाल पूछिए कि तुमने हमारे बेटा बेटी के लिए क्या किया, हमारा वोट लिया तो उस वोट का फर्ज तुमने कहाँ अदा किया, ये पूछना पड़ेगा। आज दौर सवालों का चल रहा है, सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। सर लास्ट सवाल, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन और एक तरफ अकेले मायावती जी हैं, तो किस तरह का मुकाबला रहेगा 2024 लोकसभा में? देखिए 2022 जो था ये सेमीफाइनल ही था लोकसभा का, तो बहन जी को आप लोगों ने देख ही लिया कि कहाँ जाकर खड़ा हुई। और दूसरा दल जो है उसको आपने देखा ही कि अगर हम लोग उसके साथ नहीं होता पूर्वांचल से भी साफ हो जाता वो, फिर उसका भी हाल बहन जी के जैसा होता। तो आज किसके बदौलत खड़ा होकर वो बोलने का काम कर रहे हैं? उनका तो गठबंधन बना है एनडीए, इंडिया गठबंधन। वो इंडिया गठबंधन जो है आज खुद एक जगह खड़ा हो नहीं सकता है। देख लीजिए कितने लोग बिखर गए गठबंधन बनने के बाद। कारण क्या है कि जब तक आप हमको सम्मान नहीं देंगे तो हम भी आपके साथ खड़ा नहीं होंगे, वही हाल हो रहा है। तो क्या होगा 2024 में एनडीए की सरकार बनेगी? फिर 2024 में एनडीए की सरकार पुनः बनेगी। कारण क्या है कि आप देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड अगर बन रहा है तो जाति पूछ करके नहीं बनता है, पार्टी पूछ करके नहीं बनता है, हर व्यक्ति का जो है आयुष्मान कार्ड बनाना जरूरी है और उससे 5 लाख का लाभ जो है यही सारे लोग लेते हैं। तो जो भी काम अभी हो रहा है उस काम को आप देख लीजिए कि एकदम सबके लिए हो रहा है। अब इसमें अगड़ा पिछड़ा और दलित ये मुस्लिम ये नहीं देखा जाता है, यहाँ सबको जो है सम्मान मिलने का काम हो रहा है। इसलिए जो पुनः जो एनडीए सरकार बनाएगी, क्योंकि इसके पास मजबूती है, सारे लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता है। बाकी जो दल है आप देख रहे हैं इंडिया में कोई एक इसका व्यक्ति नहीं है जो सारे दलों को एक साथ लेकर के चल सके। बंगाल में कोई दूसरा है, बिहार में कोई दूसरा है और उत्तर प्रदेश में कोई तीसरा है। तो बताइए जाकर जिसका मुखिया ही एक नहीं है तो उसका परिवार कैसे चलेगा? तो पूरी तरह से ये जो है गठबंधन धराशायी है। चलिए
बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत।